लड़ नहीं पाएंगे, कारण कि यह छोटी लड़ाई नहीं है, बहुत लंबी लड़ाई है। जब हम लोग जैसे अपने हक और अधिकार की बात करते हैं और हमारे ज़मीन पर भूभाग पर जो भूमाफियाओं के द्वारा अतिक्रमण किया जा रहा है, दखल कब्जा किया जा रहा है, उसका मुख्य कारण है कि हम सभी लोग एकजुट नहीं हैं। जिस दिन हम लोग एकजुट हो जाएंगे, किसी की हस्ती नहीं है कि इस पलामू की धरती पर कोई दूसरा लोग आंख उठा करके देख ले। आप लोग को याद होगा 1995-96 में जब हमारे ही एक बहन के साथ बाबू साहब ही रेप किए थे, तो हम लोग रेल जाम किए थे। याद होगा सब, आप लोग भी यहाँ से भी लोग हैं गणेश जी, जरूर याद होगा। रेल जाम किए थे, वो पूरा हिंदुस्तान हिल गया था उस रेल जाम में, है ना। और उस समय भी बाबू साहब भी मंत्री पद पर बैठे हुए थे, बिहार के मंत्री सब थे, लेकिन किसी की चली नहीं। तो वह बल आज हमें भी जैसे याद दिलाता है, और वह बल हमें यह प्रमोट करता है कि नहीं, तुम में शक्ति है, तुम याद करो अपनी शक्ति को। और ये सब चीज़ों को याद कीजिए कि आखिर समझने की बात है कि हमारा जो हक अधिकार है, हमको कैसे बेदखल किया गया। मुझे याद पड़ता है अपने गांव की घटना है, जो गोदाम चौक पर जहाँ पर दो गोला लगता है, हम लोग दो गोला के नाम से सभी लोग जानते हैं, इसलिए बता दे रहे हैं। जहाँ पर दो गोला लगता है जिस मैदान में, वह मैदान आज ज़मींदार का है, जबकि पहले वह हम ही लोग के पूर्वज का था। हुआ क्या था कि जब लोग रेंट नहीं देने सका तो नीलाम होता है। तो नीलामी के लिए कहा कि चलो तुम लोग रेंट नहीं दे पा रहे हो, तो तुम लोग जैसे अपना अपना ज़मीन के जैसे नीलामी के लिए सामने चलो। उस समय अंग्रेज़ों का यथा शासन था, तो हम लोग तो पढ़े लिखे नहीं थे, तो क्या किया कि कुछ दूर छोड़ दिया, बैठा दिया कि तो नहीं यहीं बैठो, आते हैं हम। गया तो कलेक्टर सामने बैठे हुए थे, कहे कि देखिए दोनों का ज़मीन जो है सो रेंट नहीं दे पा रहे हैं, नीलाम करना है। तो कहे कि ठीक है, तो दोनों के ज़मीन किसी नीलाम करना है, तो कहें कि नहीं टोटले ज़मीन नीलाम कर देना है। तो पूछे उन लोग, जैसे कि अभी लोग को तो ज्ञान नहीं था, अंग्रेजी में वहाँ बात हो रहा था, इन लोग को क्या पता है कि क्या कर रहे हैं। तो इशारा से कहा कि मतलब कि दोनों के ना ऐसी वहीं से इशारा कर दिया, अभी लोग दोनों ऐसे कर दिया। अब वह पूरा कौड़िया का जो ज़मीन है वह ज़मींदार का हाथ में, ये सबूत है। तो इस तरह से छल कपट करके जैसे चारों तरफ हम लोग को जैसे बेदखल किया गया ज़मीन से। और रही बात कि अभी एक बात आया कि हम लोग तो जंगल में रहने वाले थे, जंगल झाड़ जैसे साफ करके रहते थे, आखिर क्यों हम लोग हटते चले गए, भागते चले गए और ज़मीन कम होते चला गया। कारण ये भी है कि पहले हम लोग को जहाँ पर भी हम लोग दखल कब्जा करते थे, जब लोग जैसे बढ़िया बढ़िया सूट बूट पहन करके आते थे, तो हमने डर ये कर रहते थे, ऐसे करके पेड़ की झाड़ी से देखते थे कि कौन है ना। हम लोग को ये पता नहीं था कि संगठन क्या चीज़ है। सब कोई उस पेड़ के नीचे से, कोई उस पेड़ के नीचे से, कोई उस पेड़ के नीचे से सब देखते थे, और कोई बुलाते थे तो बड़ी सहमते सहमते जाते थे। हाँ, अब कहीं एक मरतबे डपट देता ना तो सब गायब। तो यहाँ साफ किए, यहाँ आकर के दखल कर लिया, वहाँ साफ किए, वहाँ जा करके दखल किया। हम लोग जंगल साफ करते गए, उन लोग दखल करते चला गया, है ना। तो यह सब चीज़ हम लोग का जैसे कहानी है। आज ज़रूरत है एकजुट होने के लिए। आप आइए 27 तारीख को, मतलब एतवार को दुबिया अखाड़े में आइए और अपनी एकता को दिखाइए, क्योंकि कुछ लोग मिल करके हमारे इस हक की लड़ाई को, इस स्वाभिमान की लड़ाई को जैसे ठान चुके हैं। लेकिन जब तक सबका सपोर्ट नहीं मिलेगा, हर गांव का सपोर्ट नहीं मिलेगा, पूरे पलामू प्रमंडल का स्तर पर जैसे हम लोग कार्य करना चाहें, क्योंकि लातेहार, गढ़वा और पलामू ये तीनों जिला में हम लोग जैसे अपने बहुलता में हम लोग हैं, है ना। तो अगर जब तक हम लोग तीनों जिला के लोग हैं एकत्रित होंगे, तब तक इस लड़ाई को नहीं लड़ पाएंगे। क्योंकि असली विरासत सभी लोग को जानते हैं कि लातेहार में चला गया है। पलामू किला लातेहार में, मनकेरी किला लातेहार में, दुबिया पलामू में क्या बच गया है, वो शाहपुर किला है, वो सिर्फ नामो निशान, केवल निशान, है ना। तो सारा चीज़ तो हमको लातेहार में था, हमको लातेहार के भी जैसे मजबूत करना है। और इसी लड़ाई में टोटल लड़ाई को जैसे जीतना है, टोटल आदिवासी ज़मीन पर जितने भी लोग अवैध रूप से अधिग्रहण किए हुए हैं, अवैध दखल किए हुए हैं, सभी को बेदखल करना है। और एक चीज़ और, आप लोग थोड़ा सा CNT एक्ट के थोड़ा सा कहानी हम बता दे रहे हैं, क्योंकि यह केस खुद मैं लड़ा हूँ और एक सामाजिक कार्यकर्ता बन के ही लड़ा हूँ। यह भी घटना जैसे 94-95 की ही है ना। याद होगा आप लोग को, एक समय था जन अधिकार सुरक्षा समिति पलामू की DC चलाया थी, SP चलाए थे। 94-95 की घटना ये थी,
है ना। तो उस समय क्या था कि गांव-गांव में समिति बना दिए थे कि किसी भी केस को, मैटर को आप देख करके और थाना तक सुपुर्द कीजिए। आपसे अगर सॉल्व हो जाता तो ठीक है, नहीं सॉल्व हो जाता तो थाना को दीजिए। यह समिति देती थी। उसी समिति में मेरे यहाँ जो था 52 एकड़ ज़मीन का केस आया था। जोरकट की ज़मीन है यह, 52 एकड़ ज़मीन का केस आया था उस समय। आप जानते होंगे इसमें जरूर, है ना। उस ज़मीन में क्या हुआ था कि एक पंडित जी पूरे 52 एकड़ ज़मीन पर दखल किया। क्या हुआ था, उनका निशान क्या था कि थोड़ा सा था से दे दिया गया था, क्या चीज़, दान पत्र, मंदिर में रहने के लिए दान पत्र थोड़ा सा दे दिया गया था। और 52 एकड़ पर कब्जा, कम से कम पोखरा पाट मकान बना करके कम से कम 5-7 उस ज़मीन पर कुआं था, सब बनवा करके पूरा दखल कब्जा किया गया था। वो केस मेरे पास आ गया। उस समय वहाँ का केस को उस समिति की ध्यान हम ही कर रहे थे। अध्यक्ष तो कुछ और थे, लेकिन पूरा लिखा पढ़ी हम ही कर रहे थे। अब उसी दरमियान हमको CNT एक्ट को पढ़ने के लिए मौका मिला, क्योंकि जब देखे कि ज़मीन का मैटर आ गया तो CNT एक्ट जानना बड़ी जरूरी था। अब जब CNT एक्ट को हम देखें 1908, जो अभी चर्चा हो रही है कि 1908 को जब हम कुछ देखें, अपने अधिकार को देखें, तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि 1908 के बाद जितनी भी ज़मीन बिना DC परमिशन के किसी भी गैर आदिवासी को हस्तांतरण कर दिया गया है, लिख दिया गया है, रजिस्ट्री कर दिया गया है, वह अवैध होगा। साफ लिखा हुआ है। हाँ, CNT एक्ट अभी मेरे पास है, वही भी मेरे पास है, समझे ना, साफ ही लिखा हुआ है। अगर उस तरह से किसी भी तरह का, जैसे 1908 के बाद ज़मीन को अगर किसी के हाथ, किसी के नाम से, गैर आदिवासी के नाम से अगर कहीं के रजिस्ट्री कर दिया गया है, किसी भी प्रकार के दे दिया गया है, तो वह अवैध होगा। उस ज़मीन को यहाँ के पलामू जो DC होंगे यहाँ के, वो DC को पूर्ण अधिकार दिया जाता है कि 6 महीना का समय दे करके, और उससे कह दिया जाए कि तुम अपने उस ज़मीन से अपने चल अचल संपत्ति हटा लो। अगर 6 महीना तक वह नहीं हटाता है तो DC स्वयं जा करके बुलडोजर चला दे। साफ लिखा हुआ है। तो आप सोच करके देख लीजिए। कहा जितने भी नाम बता रहे हैं कि सतबरवा में ऐसे है, तो वो दुबिया खाड़ में वैसे है, तो फलना जगह वैसे है, सब हटेगा। लेकिन ज़रूरत है कि हमें एकजुट होने की, ज़रूरत है कि हमको एक सुमेध पिरोने की, एक इधर से उधर पार होने की। लेकिन जब हम लोग एक दूसरे की खींचातानी करते रहेगा तो कुछ नहीं हो पाएगा। हम तो कुछ जी ले रहे हैं, लेकिन हमारे बच्चे भीख मांगेंगे। सोच करके देखिए, क्योंकि ज़मीन बढ़ नहीं रहा है, और हम में और आप में औकात नहीं है कि एक पीस भी ज़मीन, एक छटाक भी ज़मीन ले पाएँ। तो जो ज़मीन हम अपनी ज़मीन को दखल नहीं कर पा रहे हैं, उस ज़मीन को कहीं से हम लोग ले पाएंगे? है हम लोग के पास पैसा? तो ज़रूरत है कि हमको एकजुट होकर के जितना भी हम लोग को ज़मीन है, उस ज़मीन पर जैसे अपना हक और अधिकार जमाने के लिए, चाहे वो DC से लड़ना पड़े, या फिर मुख्यमंत्री से लड़ना पड़े, या किसी से भी लड़ना पड़े, हम लोग को एकदम मजबूती के साथ लड़ना पड़ेगा। लड़िएगा तभी अपने शक्ति को आप प्रस्तुत कर पाइएगा, अपने स्वाभिमान को बचा पाइएगा, और अपने बच्चे के भविष्य को जैसे एक सुंदर भविष्य दे पाइएगा। अन्यथा सिर्फ वो भी गार्जियन बोले कि थोड़ा सा शराब है ना, इस पर ज़रूर सबको नियंत्रण कीजिए और अपने विवेक को जगाइए। और सबसे मेरा निवेदन है कि आप लोग रविवार को अधिक से अधिक संख्या में आइए, और कुछ लोग तो नॉमिनेट कीजिए कि नहीं, हम जैसे अपनी ओर से एक साथ लेकर के आ रहे हैं, है ना। ज़रूर इस चीज़ को कीजिए ताकि हम लोग इस लड़ाई को बहुत। मेला समिति का गठन होने जा रहा है रविवार को, और हम पूरे पलामू प्रमंडल स्तर पर मेला समिति का गठन करने जा रहे हैं। अभी तक तो मान लीजिए कह रहे हो कि सुबह को एक मेला लगा है, वहीं की तदमीन सब रहा थी, लेकिन अब हम सबको अधिकार देने की बात कर रहे हैं। लेकिन जुटिएगा तब तो, आइएगा तब तो, आना होगा, और कैसे इस समिति को मजबूत करना होगा, कैसे अपनी लड़ाई को जैसे जीतना होगा, सबको मिलकर हम लोग तय करेंगे। और हर गांव में जा करके, अभी तो ब्लॉक स्तर पर बताया ना, हर गांव में जैसे कमेटी बनाना होगा, हर गांव में जैसे अपना मेला समिति के एक उप शाखा बनाना होगा, ताकि सभी लोग एकत्रित रहे, तब जाके हमारा जैसे लड़ाई चलेगा। और यह लड़ाई एक दिन का नहीं होगा, साल 2 साल 5 साल 10 साल तक भी चलेगा। हो सकता है कि हमने को रोड पर जैसे मुड़ी भी देना पड़ेगा, रेलवे लाइन पर मुड़ी भी देना पड़ेगा, ये भी हो सकता है, इसके लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। तब जाके हम अपनी लड़ाई को जीत पाएंगे। जब अभी फिलहाल देखे थे ना, ये रेल जाम किए थे, कौन टाना भगत, कितने लोग हैं वहाँ पर? टाना भगत लोग कितने लोग हैं? सरकार को झुकना पड़ा था। तो हम लोग पूरे पलामू प्रमंडल में हम लोग छाए हुए हैं। हम लोग जिस दिन रोड पर निकल जाएंगे ना, बाले बच्चे घर से तो जगह नहीं मिलेगा कहीं पर लोगों के चलने के लिए। तो आइए, हम सभी लोग आप लोग से उम्मीद करते हैं, क्या आने के लिए आप लोग तैयार हैं कि नहीं है तैयार? इस लड़ाई को लड़ना चाहते हैं कि नहीं लड़ना चाहते हैं? तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत स्वागत है वहाँ पर, उस धरती पर बहुत बहुत स्वागत है। आ करके जैसे अपनी अस्मिता का, अपने स्वाभिमान को, अपने हक अधिकार को जैसे लड़ने के लिए एकजुट हो जाइए और अपना समर्थन दीजिए। उसके बाद आगे की लड़ाई हम लोग लड़ेंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी बात
अभी गार्जियन के बात से याद आया कि हम